एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी सड़क पर से गुजर रहा था। जिस गांव के सड़क पर से वो गुजर रहा था, वो गांव पानी की समस्या से बहुत ही परेशान था। वहाँ के लोगों को पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, जिससे वो इतना पानी ले आते थे जिनसे उनका एक दिन का गुजारा हो जाए। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही थका हुआ और प्यासा था। रोड के बगल में एक दुकान था जो कि रवि का था। वहाँ रखी बेंच पर जाकर वो बूढ़ा आदमी बैठ जाता है और पानी पानी बोलने लगता है। रवि एक बहुत ही दयालु लड़का था। वो उस बूढ़े आदमी को पानी का एक गिलास देता है। वो बूढ़ा आदमी पूरा पानी पी जाता है और रवि से और पानी मांगता है। रवि इससे पहले उसे कुछ कहता, वो बूढ़ा आदमी रवि का घड़ा छीन के और उसको पूरा पानी पी जाता है, जो कि उसके पूरे दिन का था। रवि एक पल के लिए सोचता है और उसे बुरा भी लगता है क्योंकि वो पूरा दिन क्या पिएगा। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, आखिरकार उसने किसी की मदद की है। फिर बूढ़ा आदमी उसे थैंक यू बोलता है पानी के लिए और उसे कहता है कि तुम ऐसे ही हमेशा सबकी मदद करते रहना, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दोपहर का टाइम था। रवि अपने दुकान में बैठा रहता है और अचानक से उसका सर दर्द से फटने लगता है और उसे प्यास भी बहुत जोरों की लगी हुई थी। इसलिए वो बाहर जाकर देखता है कि घड़े में थोड़ा सा भी पानी बचा हुआ है या नहीं। तो वो घड़े में देखता है तो थोड़ा सा पानी उसमें रहता है और वो उसमें से पानी पीने लगता है। जैसे वो पानी पीने लगता है, पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिर जाती है और इसका सर दर्द एकदम ठीक हो जाता है और इसे इस बात से आश्चर्य भी होती है। कुछ देर बाद उसके दुकान पे सलीम आता है। सलीम जिसका कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और जिस वजह से वो ठीक से चल फिर नहीं सकता था। सलीम रवि को सामान का लिस्ट देता है और जब रवि अंदर सामान पैक कर रहा होता है तो सलीम उससे थोड़ा सा पानी मांगता है। तो रवि उसे जवाब देता है कि मैं आपको पानी देता, मगर एक बूढ़ा व्यक्ति आया था जिसने पूरा पानी पी लिया और जो थोड़ा सा बचा था वो मैंने पी लिया, और इस वजह से मैं आपको पानी नहीं दे सकता हूँ। तो सलीम उससे कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, घड़ा तो पूरे पानी से भरा हुआ है। और वह यह कहकर वो उसमें से थोड़ा सा पानी ले लेता है। रवि जब बाहर आता है सामान लेके तो वो देखता है कि घड़ा सच में पानी से भरा हुआ है और इसे बात समझ में नहीं आती घड़ा पानी से भर कैसे गया। और वो सलीम को बैग देता है सामान का और सलीम वहाँ से सामान लेके चला जाता है और रवि भी अपने दुकान के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद सलीम फिर वापस आता है एक छोटी लड़की के साथ। वो छोटी लड़की उसकी बेटी थी। सलीम दुकान पे आके रवि को बाहर बुलाता है। रवि जब बाहर आता है तो देखता है कि उस छोटी लड़की को बहुत ही तेज़ बुखार था। तो रवि सलीम से कहता है कि तुम इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ ना, यहाँ लेके क्यों आए हो। तो सलीम उसे जवाब देता है कि तुम प्लीज़ थोड़ा सा मैजिकल वाटर मेरी बेटी को भी दे दो। तो रवि को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि सलीम बोल क्या रहा है। फिर रवि सलीम से कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो सलीम उससे कहता है कि ना जाने कितने सालों से मैं ठीक से चल फिर नहीं सकता था, पर तुम्हारा मैजिकल वाटर पीते ही मेरे पाँव एकदम ठीक हो गए। रवि को फिर भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो थोड़ा सा पानी उस छोटी लड़की को दे देता है। वो लड़की पानी पी के वहीं बेंच पर सो जाती है और कुछ ही देर में उसका बुखार एकदम ठीक हो जाता है। फिर रवि को समझ में आता है कि ये पानी कोई आम पानी नहीं बल्कि मैजिकल वाटर है, जो कि उस बूढ़े आदमी ने रवि को दिया है तोहफे के रूप में, लोगों की मदद करने के लिए। जिसे भी ज़रूरत होती थी वो रवि से पानी ले जाते थे। अब रवि का दुकान धीरे धीरे अस्पताल के रूप में बदलने लगा था। यहाँ दूर दूर से लोग आते थे पानी लेने के लिए और रवि भी उनसे उसके बदले कुछ नहीं मांगता था। कुछ लोग उसे अनाज देते थे, कुछ फल और सब्जी, और कुछ तो कुछ भी नहीं देते थे, मगर रवि को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, लोग पानी के लिए लाइन में खड़े थे और रवि भी उन सबको बारी बारी से पानी दे रहा था। उधर अचानक से एक साहूकार भागता हुआ आता है और वो रवि से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार है। तो रवि उससे कहता है कि आप लाइन में खड़े हो जाइए क्योंकि मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ इतने सारे लोगों को छोड़कर। तो वो साहूकार रवि से कहता है कि तुम्हें क्या मिलता है इतने इन लोगों की मदद करके, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। इस बात से रवि के मन में भी लालच आ जाता है और वो उस साहूकार के साथ उसके घर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर रवि उसको उसके बेटे को पानी का एक गिलास देता है और उसको पीते ही उसके बेटे का तबीयत एकदम ठीक हो जाता है और इसके बदले में साहूकार उसे बहुत सारे सोने के सिक्के देता है। अब रवि धीरे धीरे बदलने लगा था। वो इसी फिराक में रहता था कि उसे महीने में 5-6 अमीर लोग मिल जाए जिससे वो महीने का अच्छा खासा धन कमा ले। एक दिन की बात है, रवि बेंच पर बैठा था तो उसने देखा कि उसकी दुकान की तरफ कोई बूढ़ा आदमी आ रहा है और रवि को लगा कि बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने रवि को मैजिकल वाटर दिया था। वो बूढ़ा आदमी बेंच पे आकर बैठ जाता है और रवि से पानी मांगता है।
इतने मुंह दर से एक व्यक्ति भागता हुआ आता है जो कि राजा का सिपाही था। वो रवि से कहता है कि तुम अभी मेरे साथ महल चलो क्योंकि रानी का तबीयत बहुत ही ख़राब है। रवि सोचता है कि अगर अभी वो महल जाएगा तो उसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे और वो उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि आप यहीं रुकिए 2 मिनट में, बस थोड़ी देर में आता हूँ। और यह कहकर वो सिपाही के साथ महल की ओर चला जाता है। महल पहुँचकर रवि रानी को पानी का एक गिलास देता है और पानी पीने के बाद रानी का तबीयत ठीक नहीं होता है बल्कि और भी ख़राब हो जाता है। इससे राजा को बहुत ही गुस्सा आता है और रवि से कहता है कि तुम इतने दिन से मेरे प्रजा को इस पानी के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे थे। अगर तुमने दोबारा ये पानी किसी को दिया तो मैं तुम्हें सिर्फ इस राज्य से निकाल दूंगा। और यह कहकर वो रवि को महल से निकाल देते हैं। रवि बाहर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को पूरा ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलता है। फिर रवि समझ जाता है कि बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने रवि को मैजिकल वाटर दिया था लोगों की मदद के लिए और जिसे रवि ने खो दिया अपनी लालच की वजह से। रवि फिर ये निश्चय करता है कि वो जितना भी धन एकत्रित किया है मैजिकल वाटर के जरिए उससे वो एक हॉस्पिटल बनाएगा जिसमें लोग अपना इलाज करा सकेंगे और किसी भी इंसान को ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी किसी भी मैजिकल वाटर की।